जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने जी तोड़ मेहनत करी कि किसी भी तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनानी है और वो मेहनत का रिजल्ट आज पूरी तरीके से दिख रहा है। आज ताज़ा रिपोर्ट क्या आ रही है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के, असम विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम ताज़ा रिपोर्ट आपको बताएंगे। और जो बड़ी खबर सामने ये आई कि नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान एक बहुत बड़ा वादा किया, पूरे देशवासियों से वादा किया और ये कहा नरेंद्र मोदी जी ने कि गंगा से गंगोत्री तक बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे उत्तराखंड से लेकर के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, अब पश्चिम बंगाल की बारी है और उसके बाद असम तो है ही। दोस्तों, असम में बीजेपी की सरकार बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज कर रही है और टेंशन हो रहा है कांग्रेस नेता, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा को। और ये धमकी असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये कहा कि अभी विधानसभा चुनाव है जिस कारण से अभी थोड़ा सा दिक्कत है, अभी उतनी कार्रवाई नहीं कर पा रहा हूं, जरा सरकार बन जाने दीजिए असम के अंदर, फिर देखिए कि किस तरीके से खेरा का पेड़ा बनाता हूं। और असम में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनती हुई दिख रही है और टेंशन में पवन खेरा दिख रहे हैं। आज उनकी इंटरव्यू आई, कल भी बड़ी तेजी से इंटरव्यू उनके वायरल हुए। एयरपोर्ट पे वो दिखे दाढ़ी बढ़े हुए और ऐसा लग रहा हो कि कितने दिन कहाँ रहे कुछ पता नहीं। इतना ज़्यादा डर और सहम चुके थे पवन खेरा कि उनको दाढ़ी बनाने की भी फुर्सत नहीं मिली और अब तो वो शायर बन के आए हैं और कह रहे हैं कि अभी देखिए रुझान अभी है, तुरंत 12 बजे के बाद जो है वो आंकड़ा बदल जाएगा। असम सीएम हेमंत ने ये धमकी दी थी पवन खेरा को कि हमारी सरकार असम के अंदर बन जाने दीजिए, उसके बाद गिरफ्तार कर लेंगे पवन खेरा को। और जिस तरीके से तमिलनाडु में भी एक बड़ी खबर सामने आई है, एमके स्टालिन को बड़ा झटका लगा है, विजय थालापति प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, उस विषय में भी आऊंगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के ताजा रिपोर्ट जो हालिया सीट है उस पर भी आऊंगा। लेकिन ये डर, ये खौफ पवन खेरा को इसलिए है कि अब असम के अंदर जो सरकार बनेगी, अभी जो रुझान आए हैं जिसमें कि असम में 95 सीट बीजेपी को मिल रही है और कभी 21, कभी 22, कभी 23 पे लुढ़क रही है कांग्रेस, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि असम के अंदर कांग्रेस बहुमत में आएगी और इसलिए टेंशन में आना लाजमी है पवन खेरा का, क्योंकि इन्होंने जो आरोप लगाया रिनिकी भुयान के ऊपर, फर्जी दस्तावेज लगा करके जो टैंपर करने की कोशिश करी, सबूत को बदनाम करने की कोशिश करी सिटिंग सीएम की पत्नी पे, और उसके सबूत भी नहीं आप दिखाए, आपके पास कोई आधार नहीं है, तो अब टेंशन बढ़ना लाजमी है पवन खेरा का, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही सरकार बनेगी असम के अंदर बीजेपी की, हमारा नपना तय है। और शायद यही टेंशन में पवन खेरा दाढ़ी बनाए हुए हैं और पूरी 12 बजे के बाद रिजल्ट बदलेगा ऐसा वेट कर रहे हैं। अब जरा आपको बता दें जो बड़ी खबर आ रही है सामने कि असम में फिर से दोस्तों तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है। हेमंत ने जिस तरीके से असम के अंदर प्रचार प्रसार किया, वहाँ की जनता ने जिस तरीके से उनको पसंद किया, पिछले 10 सालों से उनके काम को, उनके डेवलपमेंट को, उनके विकास को देख करके उसी के आधार पे वोट दिया है, पश्चिम बंगाल में हो चाहे असम में हो। और इसीलिए आज पूर्ण बहुमत के साथ असम के अंदर सरकार बनती हुई दिख रही है असम में बीजेपी की। दूसरी चीज जो बड़ी खबर सामने ये आ रही है, आपको बता दूं कि लोगों की नजरें टिकी हुई थी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के, और जो ताजा जो हालिया रिपोर्ट है वो देख करके हर कोई चौंक चुका है। टीएमसी में बौखलाहट, मायूस पंथी, और जो ये काउंटिंग केंद्र के बाहर, स्ट्रांग रूम के बाहर जो टेंट लगा करके बैठे हुए थे टीएमसी के कार्यकर्ता, कह रहे चलो 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 अब घर हो गया, क्यों कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब अंदाजा लग चुका है टीएमसी के कार्यकर्ताओं को कि अब बोरिया बिस्तर समटो, टेंट जो लगाए हुए हैं यहां पे फजीहत के अलावा कुछ नहीं है, चलो घर अपना अपना, धूप में कहां बैठेंगे यहां पे। ये तो हालत है दोस्तों। अभी
बता दें कि अभी जो ताजा रिपोर्ट है, बीजेपी 160 से ऊपर चल रही है। टीएमसी कभी 90, 95, 100 के रेंज में आगे पीछे लुढ़क रही है, कभी इधर उधर जा रही है। मतलब सेंचुरी मुश्किल से पार कर पा रही है। यह आंकड़ा बदलेगा, तेजी से बदलेगा। और बीजेपी दावा कर रही है कि भाई हम तो डबल सेंचुरी मारेंगे, 200 से ऊपर जाएगी बीजेपी। पश्चिम बंगाल के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं। बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने भी कहा, बीजेपी के बड़े नेता मनोज तिवारी जी ने भी ये बात कही। और अब जरा बड़ा मसला ये है, आपको बता दूं कि इसी बीच में टीवी के 100 प्लस सीट ला रही है तमिलनाडु के अंदर। ये लैंडस्लाइड विक्ट्री विजय थालापति की पार्टी, नई नवेली पार्टी टीवी के 100 प्लस जा रही है। अब डीएमके 48 से नीचे लुढ़क रही है। ये उदयनिधि स्टालिन, एमके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन सनातन को डेंगू मलेरिया कहता था, कैंसर कहता था। ये डीएमके खुद डेंगू मलेरिया ट्यूबरक्लोसिस पार्टी, ये खुद ना जाने किस तरीके से सनातन को कुचलने का काम तमिलनाडु के अंदर कर रहे थे। अगर कोई सनातन प्रेमी है, भगवान की मूर्ति बनाई, उनकी आस्था है, उस मूर्ति को तोड़ दिया। आज उसका रिजल्ट डीएमके को मिल रहा है तमिलनाडु के अंदर। और लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि ठीक है, माइनॉरिटी सपोर्टर्स है डीएमके, लेकिन ईसाई तो हैं, क्रिश्चियन तो हैं। टीवी के विजय थालापति, उनको बड़ी सपोर्ट मिल रही है तमिलनाडु के अंदर। किसी को सपोर्ट मिले, डीएमके को सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये लोग सनातन विरोधी हैं। ये लोग सनातन के खिलाफ एजेंडा चलाते हैं, सनातन को कुचलने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को उनकी औकात तमिलनाडु की जनता ने दिखा दिया है। बीजेपी के बड़े नेता दिलीप घोष जी का एक बड़ा स्टेटमेंट आता है दोस्तों सामने, और उस स्टेटमेंट के बाद से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी लहर दौड़ रही है। इतना डर और खौफ आज तक टीएमसी के अंदर नहीं दिखा था जो इस बार देखने को मिला है। रीजन साफ तौर पे ये है कि बंगाली हिंदू, सनातन हिंदू दिल खुश होकर के और बड़ी मात्रा में बीजेपी को वोट करी है, अपने समुदाय को बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने आने वाले जनरेशन के बचाव के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। एकजुटता के साथ बंगाल की जनता ने, बंगाल की सनातनी समुदाय ने बीजेपी को सपोर्ट किया है। और आज दिलीप घोष जी ने यह बात कही कि इतना डर और खौफ टीएमसी के नेताओं में, टीएमसी के कार्यकर्ताओं में, टीएमसी के उम्मीदवारों में आज तक नहीं देखी गई है। ये लोग तो काउंटिंग एजेंट जो हैं वो स्ट्रांग रूम के बाहर नहीं जा रहे थे, जबरदस्ती उनको भेजा गया, क्योंकि काउंटिंग एजेंट को भी ये बात पता है कि इस बार हमारी सरकार नहीं बननी है, और इसलिए वो लोग स्ट्रांग रूम के बाहर नहीं उपस्थित हो रहे हैं। रीजन साफ तौर पे ये है कि मेहनत जो है नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, वो आज दिख रहा है। जमीनी स्तर पे जिस तरीके से धूप, गर्मी, बारिश को झेल करके अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी ने मेहनत करी, आज वो रिजल्ट दिख रहा है। आज रिजल्ट का दिन है। यहां पे पूरी तरीके से किसी भी तरीके की कोताही नहीं बरती गई है दोस्तों। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक वीडियो जारी करी गई। स्ट्रांग रूम में जब ये इंटर करते हैं तो वीडियो बनाते हैं, किस तरीके से जहां पे काउंटिंग होने वाली है उस ताले को सील किया गया था, उस ताले को तोड़ते हुए, सील को खोलते हुए वीडियो बनाई गई है, बाकायदे से इंटरनेट के ऊपर डाला गया है कि देखिए निष्पक्ष तरीके से हम वोट काउंटिंग करवा रहे हैं। एक एक वोट काउंटिंग की पूरी जो वहां पे पेटियां थी वो सब सील थी। लेकिन जब आप जीतते हैं तो आप ये नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी के इशारों पे काम कर रही है, एसआईआर करवा करके हमारे खिलाफ एजेंडा चला रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो मिले हुए हैं बीजेपी से। जब इनकी सरकार बनती थी, जब ये जीतते थे, तब तो इन्होंने कभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल नहीं खड़े किए। लेकिन आज देखिए निष्पक्ष तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाकायदे से वीडियो जारी कर रही है, पूरी दुनिया को दिखा रही है कि भैया हमारे ऊपर उंगली मत उठाना। लेकिन जैसे ही ये हारेंगे वैसे ही ज्ञानेश कुमार जी को टारगेट करेंगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टारगेट करेंगे, ये अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करेंगे, ये एसआईआर हुआ उसका रोना रोएंगे बैठ करके।
तो अभी जो ताजा रिपोर्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही चौंकाने वाला है। अभी से ही असम और पश्चिम बंगाल में लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है, बड़ी बड़ी जीत होने वाली है, असम के अंदर भी पश्चिम बंगाल के अंदर भी। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं तैयार होकर के। जैसे जैसे शाम होगा रुझान में और तेजी आएगी। आंकड़ा तो यह भी बताया जा रहा है कि 220 से ज्यादा पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी, 220 से ऊपर, और 100 से नीचे ही टीएमसी लुढ़केगी। अभी से ही जो है वो दिल्ली भाजपा हेडक्वार्टर में जलेबियां बंटनी शुरू हो गई है, मिठाइयां बांट रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं लोग, पूरी खुशियां मनाई जा रही है। और आपको बता दें कि पिछले बार यह दावा किया था भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी जी ने कि ममता दीदी को 25,000 वोट से हराएंगे। वही हुआ, दूसरे राउंड में आगे चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जी, ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। अब ऐसा प्रतीक हो रहा है कि क्या ममता बनर्जी अपनी सीट भी बचा पाएंगी या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। फिर तो पूरा गेम ही पलट जाएगा। लेकिन जिस तरीके से दावा किया गया है शुभेंदु अधिकारी जी की तरफ से, उन्होंने तो क्लियर कर दिया है कि देखिए अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगी ममता बनर्जी, क्लियर कर दिया है शुभेंदु अधिकारी जी ने। अब बड़ी खौफ और टेंशन में, अब देखिए जैसे जैसे हारने का दौर नजदीक आ रहा है, टीएमसी बौखला रही है, हिंसा ना हो जाए उसके लिए प्रशासन को टाइट कर दिया गया है। और उसके लिए तैयारी तो है ही। 48 घंटे से पहले ही भूटान और बांग्लादेश बॉर्डर को सील कर दिया गया ताकि बांग्लादेशी घुस के यहां पे हल्ला हंगामा चिल्लम चिल्ली ना करे। अभी बड़ी खबर आई कि बंगाल में मतगणना से एक दिन पहले ही टीएमसी के गुंडों ने नोआपाड़ा में बीजेपी नेता के घर के बाहर गोलियां बरसाई है। देखिए बौखलाहट देखिए आप, एक दिन पहले मतगणना के। दूसरी चीज कि ईवीएम के कमल बटन पर टीएमसी के नेताओं ने परफ्यूम लगा दी थी। क्यों लगाई थी पता है आपको? ताकि जो भी वोट दे बीजेपी को, वहां पर वो परफ्यूम उनके उंगली पे जाएगा तो खुशबू करेगा, और उसी खुशबू के आधार पे ये लोग पकड़ेंगे कि आखिर किस किस ने बीजेपी को वोट दिया है। और फिर टीएमसी के जो गुंडे हैं वो बीजेपी सपोर्टर्स को जाकर के डराएंगे धमकाएंगे। फाल्टा में यही हुआ, यही सीन हुआ। अभी देखिए शुभेंदु अधिकारी जी ने एक और खुलासा किया था कि नकली उंगली से सिलिकॉन का उंगली मंगवा करके इन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है। तमाम दंड भेद, तमाम चीजें कर लें, लेकिन इस बार बीजेपी अपनी जीत दर्ज करने वाली है पश्चिम बंगाल और असम के अंदर। लिख लीजिए आपकी क्या राय है, इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।